अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। मैं आपके साथ शेयर कर रही थी अपनी फुल डे रूटीन। तो यहाँ पर ना मैं सुबह बना रही थी बच्चों के नाश्ता। जैसा कि फ्राइडे है और मेरे बच्चे मतलब स्कूल गए हैं, जाना है, तो मतलब उनके लिए भी नाश्ता बना रही थी। यहाँ चाय बनाई थी, काफ़ी टाइम से उठ गई थी मैं, मतलब टाइम से उठ जाती हूँ तो फिर ये कि आधे से ज़्यादा काम तो मैं कर लेती हूँ। किचन वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ना गर्मी है ना, तो छिपकलियाँ वगैरह इस तरह के जानवर ज़्यादा घूमते हैं। तो फिर मैं ऐसा कोशिश होती है कि भाई किचन में कोई मतलब गंदगी ना रहने दूँ, और हर बर्तन धोकर मैं कैबिनेट में खुश करके रख देती हूँ ताकि ना भाई कोई जानवर कोई चीज़ ना मतलब भाई बर्तनों में ना आए। दिल नहीं मानते, इसलिए बर्तन धोती हूँ, उनको टोकरी के अंदर खुश हो जाते हैं ना, फिर कैबिनेट के अंदर रात के बर्तन रात में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, सुबह के बर्तन सुबह ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि ना बर्तन मतलब ना किचन ना फैले। तो इसलिए बस थोड़े बजे प्रेशर कुकर होता है, एक कढ़ाई होती है, एक देगची होती है, वो मैं फिर सुबह उठ कर ना मैं नमाज़ वगैरह अदा करना तो फिर उसको धोती हूँ ताकि ना वो धुल के जब सूख जाते हैं तो फिर मैं उनको कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। ये मतलब ये रूटीन है, डेली की रूटीन है। तो यहाँ मतलब आधे से ज़्यादा मैं काम कर लिया था। अच्छा, ये बच्चों के जाने के बाद अगर मैं काम स्टार्ट करूँ तो मुझे बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ये लोग बाहर अगर टेरेस से सो रहे होते हैं ना, तो फिर मैं अंदर से किचन और मतलब कमरे वगैरह से मैटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, बाहर सोते हैं तो इस वजह से। और ना घर में कमरों के अंदर इतनी गर्मी होती है, जैसे धूप निकलती है ना तो सुबह थोड़ी सी ठंडक होती है, और जब धूप निकलती है ना फिर इतनी हीट हो जाती है, मतलब ना कमरों में फिर बगैर पंखे के रुका ही नहीं जाता, और ना मतलब झाड़ू भी नहीं लगती। पर बाहर फिर ये कि ना हिम्मत करके झाड़ू तो बगैर पंखे के लगानी पड़ती है, और बाहर निकालते ना। उसके बाद अब मैंने सारा पहले अंदर से साफ़ करूँगी ताकि ये सूख जाए, फिर मैं ना मशीन वगैरह भी लगाऊंगी। थोड़ा डेली रूटीन में कपड़े धोती हूँ तो इस वजह से कपड़े ज़्यादा नहीं होते, मतलब मशीन में थोड़ा सा पानी डालती हूँ, 1-2 मुट्ठी सर्फ डालकर कपड़े धोकर ब्रश साबुन लगाकर साफ़ सुथरे हो जाते हैं, कपड़े भी अच्छे धुल जाते हैं। यहाँ सबको मैं नाश्ता करा दिया था, मेरे घर की सारी सफाई हो गई थी। सफाई में लाज़मी करती हूँ, ये ज़िंदगी का उसूल है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कि शादी से पहले शादी के बाद में तभी ना कभी सोचा कि आज सफाई नहीं करते। हाँ, कभी कोई मौसम की तब्दीली या कोई ऐसी है तो हम सफाई नहीं करते, वरना सफाई में लाजमी करती हूँ मैं। तभी घर उसके बगैर साफ तो अच्छा नहीं लगता। बाहर अंदर से मेरा सारा पोर्शन साफ़ हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। यहाँ ही मेरा बेटा है, जब तक मैं काम करती रहूँगी ये मेरे पास ऐसे ही खेलता रहेगा। इससे बोलती बेटा अपने पानी ज़ाया नहीं करना, ये पाइप लगा के बैठ जाता है। अभी यहाँ खेल रहा है, सारे कपड़े गीले करे हुए। पर बस इसकी ये बात है कि बाहर के लिए नहीं जुड़ता, बाहर में तंग नहीं करते। यहाँ मशीन लगी, थोड़े से कपड़े तभी धुल जाएंगे। उसके बाद मैं सारा टेरेस भी धो दूँगी, और टेरेस वगैरह धुल गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा करी जुम्मे की, और मतलब है ना बच्चों की छुट्टियाँ तो बातें लड़ाई इतनी होती है बच्चों की। यहाँ फिर मैं शाम का खाना बना रही थी, टेरेस मैंने दोबारा धोया था शाम में, फिर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने आग वगैरह जला रही थी, इसकी प्रेशर कुकर की सीटी और रबड़ ना किसी के घर गई हुई थी, उनसे मैंने मंगवाया था। उन्होंने कहा हमने अभी प्रेशर रखा हुआ है सालन। मैंने कहा यार हमारी रबड़ दे दो, मुझे बहुत देर हो रही है, क्योंकि मेरा बच्चा ना वो सो जाएगा बर्गर खाना खाया। बहरहाल मुझे लेट हो गया था और मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा था, पर बहरहाल फिर मैंने ना सालन ना बगैर उसकी रबड़ के बर्गर सिटी की चढ़ा दिया था। मैंने कहा इसको तो रखती हूँ, अगर इतने स्टीम बनेगी, इतने हो बनेगी तो फिर हमें ना प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि बगैर प्रेशर को खाना नहीं बनता। बहरहाल फिर मैंने आटा वगैरह गूँधा। मेरी कोशिश होती है, मगरिब बहुत लेट होती है, मेरी कोशिश होती है मैं टाइम से खाना बना लूँ। बहरहाल फिर भी मैं नाना करते लेट हो गई थी, क्योंकि आपको पता है लकड़ी पे खाना बनाना होता है, फिर मतलब उसके ना हवा चल जाती है तो फिर आग नहीं लगती उसके ऊपर। और सालन मतलब गोश्त का गलाना, बकरा ईद का गोश्त वैसे भी आम रोटी में गोश्त बनता है ना, वो गला हुआ अच्छा लगता है। गोश्त तो गला हुआ ही अच्छा लगता है, बगैर गला हुआ गोश्त में तो कभी भी अच्छा नहीं लगता। बहरहाल आटा गूँध रही थी, यहाँ पर बच्चे मेरे मतलब बाहर खेल रहे थे, और मौसम सही था, कुछ गर्मी भी थी, तो मैं चाह रही थी, गर्मी होती है मैं चाहती हूँ जल्दी टाइम से खाना बन जाए। सादा मैंने सालन बनाया था भुना हुआ, साथ में रोटियां बनाई थी। हाँ, जल्दी से खाना बना के अपने बेटे को खाना खिलाया, क्योंकि उसको सो जाना था। आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट लाजमी करना, और आपने बताना कि मेरी वीडियो कैसे अच्छी लगी। यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी, आग तेज़ होती है ना, फिर फटाफट एक दूसरे ना रोटियाँ भी बन जाती हैं, मतलब टेंशन नहीं रहती कि भाई क्या डालते ना। फिर बाहर ही अंदर तो किचन में बहुत गर्मी लगती है मुझे, तो इसलिए मैं फिर बाहर ही सारा मतलब काम कर लेती हूँ। बाहर मतलब यहाँ पर ना ये मतलब बच्चों की मुसलसल लड़ाई होती है। जिस दिन मैं खाने में लेट हो जाऊँ ना, उस दिन आपको मैं बता नहीं सकती घर में होता क्या है।